लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए या फिर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो है आपका एटीट्यूड या फिर आपका माइंडसेट। क्योंकि बिना एक हाई अचीव एटीट्यूड के आप लाइफ की इस लंबी रेस में दूर तक भाग ही नहीं पाएंगे। आप ना तो अपनी सोच को कभी भी बड़ा बना पाएंगे और अपने टैलेंट को ढंग से यूज़ ना करने की वजह से आप हमेशा सैडनेस और गिल्टी फील करेंगे। जब भी आप फेल होंगे आप दुनिया और किस्मत को कोसेंगे, लेकिन जो इंसान 100 बार भी गिरकर वापस खड़ा हो जाता है और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जीत के लिए लड़ता है, वो होता है ऐसा इंसान जिसमें जीने का जज्बा और सही एटीट्यूड होता है। कोई भी इंसान जो आपको बताता है कि सक्सेसफुल, हैप्पी या फुलफिल होना बहुत सिंपल और इजी है और आप अपने इन गोल्स तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, तो ये समझ लें कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लाइफ में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती और अगर आपको कुछ बिना मेहनत किए मिल भी जाए तो जितना इजी वो चीज़ आती है उतनी ही इजीली वो चीज़ चली भी जाती है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं होते तब खुद को दूसरों से कंपेयर करके ये बोलना बहुत इजी होता है कि वो दूसरा इंसान अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको ना तो ये पता होता है कि उसकी स्टोरी का एंड कैसा होगा और ना ही आपको ये पता होता है कि आप दूसरों के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ compete कर रहे हैं। किसी भी ज़रूरी चीज़ को अचीव करने से पहले आपको अंदर से ये फील होना चाहिए कि आप उस चीज़ को अचीव करने के लायक हैं। ये मत सोचें कि दूसरे लोग आपकी कैपेबिलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ नहीं जी रहे। खुद के लिए रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम इनर डायलॉग से आती है कि मैं कुछ हूँ, मेरी स्टोरी भी मैटर करती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीते हुए भी जीते ही नहीं। एक दुखी और गुस्सा करने वाले मासूम इंसान से लेकर एक रेपिस्ट, मर्डरर और नशों के एडिक्ट तक, हर ऐसा इंसान ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि पहले उस पर ना तो दूसरों ने भरोसा किया और उसके बाद ना ही उसने खुद ने। हमारे अंदर दो तरह के सेल्फ होते हैं, एक दी सेल्फ जो हमारी एक्चुअल पोटेंशियल होती है और इसे हम इनर गॉड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेल्फ का कॉन्सेप्ट जिसे हम ईगो बोलते हैं। एटीट्यूड में कमी तब आती है जब आप अपनी दी सेल्फ यानी टोटल पोटेंशियल से आइडेंटिफाई होने की बजाय अपनी ईगो से अटैच होते हैं। हमारी ईगो बेसिकली वो स्टोरी होती है जो हम खुद को सुना रहे होते हैं कि हम हैं कौन, और अगर एक इंसान के बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसमें सेल्फ स्टीम या खुद में कॉन्फिडेंस नहीं डाला था, उस इंसान की ईगो काफ़ी फ्रीजाइल होगी कि वो कुछ नहीं है, लोग उसे पसंद नहीं करते और वो कभी भी कोई बड़ा काम कर ही नहीं पाएगा। और इस तरह से ये फ्रीजाइल ईगो और नेगेटिव स्टोरी जिसमें एक इंसान हीरो होने की बजाय एक लूज़र होता है, ये चीज़ें एक इंसान को डिप्रेस्ड और दूसरों की तरफ बड़ी बेरहम बनाती है। एक हारा हुआ इंसान जो अपने आप को हेट करता है, वो अपनी इसी हेट को दूसरों पर प्रोजेक्ट करता है और दूसरों की लाइफ भी जहन्नुम जैसी बना देता है। ये फ्यूचर है हर उस इंसान का जिसका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। वो एक नेक रास्ते पर चलने की बजाय आलस करता है और दूसरों को ब्लेम करता है। याद रखें, एक हीरो की जीत सिर्फ उसकी जीत नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की जीत होती है। लेकिन एक लूज़र की हार उसकी हार नहीं, पूरी सोसाइटी, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की हार होती है। क्योंकि आप जिस सिमत में भी जाएं और जिस तरह से भी आप लोगों को इन्फ्लुएंस करें, वो इन्फ्लुएंस आगे चलकर कई गुना बढ़ जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है और बुराई से बुराई, लेकिन जिस तरह एक बल्ब अंधेरी रात में सबसे ज़्यादा चमकता है, वैसे ही आपका काम है अपनी इनर और आउटर डार्कनेस पर अपनी जीत हासिल करना, और इस जीत की शुरुआत होती है आपके एटीट्यूड से।